कहना चाहेंगे आप भी? क्या माहौल बेरी का है? बेरी का माहौल का कोई पता नहीं। आपका क्या रुख है फिर, आप बताइए अपना तो। मेरा भी कोई रुख नहीं। इसकी वजह क्या है, इतना निराश क्यों है फिर? कोई निराश नहीं। कि- अब ये पता तो नहीं यहाँ से कौन उठेगा, कौन उठेगा। कांग्रेस से बीजेपी से तो अरविंद शर्मा भी आ गए, उनका बता दीजिए क्या कुछ करवाया, बीजेपी तो आ गया, क्या करवाया उनका बता दीजिए। पता नहीं क्या करवाया। नहीं कुछ है तो बता नहीं रहे हैं आप। ना ना ना, दीपेंद्र भी ठीक है, वैसे मोदी भी ठीक है, दीपेंद्र भी ठीक है। लेकिन एक तो चुनना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए मोदी ठीक है तो दीपेंद्र नहीं चुने जा सकते, दीपेंद्र ठीक है तो मोदी जी कैसे होगा? एक चुनिए। क्या बताऊँ मैं, बढ़िया मत है, मोदी ठीक है। बड़ी में मोदी ठीक है, रोहतक में दीपेंद्र ठीक है, हाँ ये कहना चाहते हाँ हाँ, ठीक है। मोदी किन मामलों में ठीक लग रहे हैं? सब अच्छा काम कर रहे हैं, देश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छे काम बताइए। सारे रोड बनवा दिए देश में, तीनों सेना के अस्त्र शस्त्र मजबूत कर दिए, हथियार खरीदे भी सी, बेचे भी सी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो रही है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। भूखे रहेंगे तो उन चीज़ों का क्या करना है आपको? हरियाणा में तो कोई बेरोजगार नहीं ना। हरियाणा में बेरोजगारी नहीं मानते आप? बेरोजगारी तो सारा देश में है। तो जिम्मेवार मोदी नहीं होंगे फिर? बेरोजगारी तो रहेगी, कोई भी हाल हो, मोदी क्या करेगा इसमें? बेरोजगारी तो आएगी, देश में इतनी जनता बेरोजगार की, रोजगार किस तरह कितना होगा। लेकिन फिर भी मोदी जी ठीक है। मोदी बहुत बढ़िया है देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के विदेशों में। आपने सेनाओं का कहा, जो ये आपका बेरी विधानसभा क्षेत्र लगा लूँ या मैं झज्जर जिला लगा लूँ तो सैनिकों की नर्सरी कहा जाता है। जब आपके बच्चे जाके सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आप मोदी साहब को क्यों देते हैं? जब आपके बच्चों का लहू है वो जा रहा है देश की कुर्बानी के लिए, लेकिन आप क्रेडिट उसका मोदी को देते हैं। मोदी को तो मैं उस अस्त्र शस्त्र से मजबूत कर रही सेना जहाँ कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मजबूत करिए। विदेशों से हथियार खरीदे भी हैं और अपने बना कर बेचे भी हैं, इसलिए कह रहा हूँ। बेरोजगारी बेशक है लेकिन पसंद मोदी है, ऐसी चीज़ें। ये यहाँ पे ये अंकल हैं, दुकानदार हैं, आ जाइए, यहीं कर लेते हैं। आप काफ़ी कुछ देर से काफ़ी बातचीत कह रहे थे, मीडिया बिका हुआ है, कई तरह की बातें कह रहे थे। इसमें कौन सा वो है जो पत्रकार जो आन के एक बीजेपी वाले जो बोलता है उसके सामने माइक को कर देते हैं। कोई दूसरी पार्टी का बोलने वाला आता है, 1 सेकंड के अंदर वापिस खींच लेते हैं और बिका नहीं तो। और क्या है ये सच्चाई एक झूठ है। बाकी हिंदुस्तान के अंदर किस किस को मोदी जो 2014 के अंदर कहता था कि मैं 25 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, क्या दिया? 1 करोड़ 4 लाख। एक लिखतम दिखाता हूँ, मैं लिखतम दिखाऊं? हाँ भैया, अरे मैं 15 लाख जो कहता था कि हिंदुस्तान के हर बड़े के अंदर खाते के अंदर, सच्चाई दिखाऊंगा मैं तेरे को। तेरी झूठ थी, इसका के अंदर दिखा रहा हूँ मैं तेरे को। मेरी सुने, तुझे क्या पता? हाँ खाऊंगा, मैं दिखाता हूँ लिखतम में, अखबार की लिखतम दिखाऊंगा तेरे को, सच्चाई। हाँ तू तने बोल लिया, तू बोल, तने बोलना जो बोल, मैं सच्चाई। अब अंकल ये बताइए, आप कह रहे थे बेशक से देश में बेरोजगारी है, मुझे पसंद मोदी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी क्यों है? अब इनके अपने विचार, आपके अपने विचार। ठीक नहीं, मैं दिखाऊंगा ना, ये भाई कभी आ जाए, मेरे पास रिकॉर्ड है अखबार भास्कर के अंदर दे रखी, 1 हफ्ता 10 दिन पहले उसका सारा रिकॉर्ड। आयुष्मान के अंदर जो घोटाला हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इनकी सरकार के अंदर जाके देखो, जाके। अगर हमारे पास आयुष्मान का कार्ड था, ये लड़का रहा, हमने इसका इलाज करवाया, लेकिन हमारा पैसा लगा, क्या काम आया वो आयुष्मान कार्ड? अगर नहीं है तो सच्चाई आगे दिखाओ। हमारे पास झज्जर के अंदर, रोस्कर के अंदर करवाया, उसके बिल हमारे पास में, लेकिन यहाँ तक कोई सहायता नहीं मिली। क्या है आयुष्मान कार्ड? वो कहाँ है? वो भ्रष्टाचार और क्या नहीं होगा? अरे नोटबंदी के अंदर क्या होया था? सिर्फ घोटाला, सफेद धन
जो काला धन था वो सफेद, अगर नहीं है तो 4 दिन पहले का अखबार भास्कर उठा के देख ले। जो एक जज है उसने भी ये कहा है कि ये घोटाला था। क्या किस चीज़ के बारे में पूछोगे? आज जो कहता था अकबर मैं किसानों की आय की वृद्धि करूँगा 10%, आज वो क्या हुआ 3.5% है। कहाँ है वो 10%? और इससे झूठा प्रधानमंत्री कहाँ होगा? कहाँ होगा प्रधानमंत्री? और कहता है बोले मैं अनाज दे रहा हूँ, लेकिन वो घटिया अनाज जिसको कीड़े भी नहीं खाते वो गरीबों को दिया जा रहा है। अगर किसी के पास ले जाए कोई नहीं सुनता उसको। बोले अनाज दे रहा हूँ मैं, फ्री के अंदर अनाज, चाहे वो फ्री का अनाज रही भी नौकरियाँ बता दिया। नौकरी का तो पहला पॉइंट था मेरा। ठीक, आप एक बेशक से एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन एक आपको सारा पता है। मेरे को भाई साहब मैं ये ग्रेजुएशन 1982 का, आज से नहीं मैंने पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपनी नौकरी नहीं मिली तो अपने धंधा से भी किया। ये लोग तो कहते हैं चाहे कितनी भी हालत बुरी है लेकिन हमें पसंद तो फिर मोदी जी हैं। वो जिसके चश्मे चढ़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन सच्चाई को नहीं उठा सकता। लाग लिए और क्या लागेंगे, लाग लिए और क्या होगा? अरे मेरे सुन, अगर तेरे को 10-15 मिनट पहले मैं घर जाता हूँ, भास्कर के अंदर भाई साहब मैं दूंगा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड दे रखा उसने, भास्कर ने 15 दिन पहले भास्कर ने खुलासा करे। आप भी इस चीज़ को देख लेना। ये कहता ना भास्कर को झूठी थोड़ी खबर देगा, सारा रिकॉर्ड है उसके अंदर। ये बोल रहे बोले ऐसे आ जाते हैं, बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं हमारे पास। थैंक यू। दुकानदारों को कोई परेशानी है? धंधा पानी ठीक चल रहा है? परेशानी आज कहते ले उठा लो, आज फलाना लाइसेंस आज झगड़ा बनवा लो, क्यों नहीं बनवाया? इतनी जबरदस्ती क्या बेनिफिट है उससे? हमने कहते आज वो भ्रष्टाचार है, ऐसा राज जो तानाशाह राज है, आज उसको दिखा दिया। जगह जगह सबने सहायता ले रखी है। नहीं आज से पहले कभी नहीं हुआ इस बाजार के अंदर, आज क्यों हो रहा है? तू क्यों छोम आवे से? ये गुस्से वाली जी वो बात से वो बताओ कि मैं सच्ची बात इसने बोला ना माइक हटा लेते हैं। ये चीजें नहीं। अब ये देखिए, अब आपने ये कहा कि बेशक से रोजगार ना मिले लेकिन मैं फिर भी मोदी का भगत हूँ। अब ये देखिए, ये साधारण लोग हैं, उन्होंने ही आपकी इन बातों की है वो पोल खोली है। अब आप करिए, आप किसी को पसंद करिए, आपका वो मैटर है। आप ये बताओ, बताइए माइक पे बताइए। आप ये बताओ, इन्होंने बोला कि माइक हटा लेते हैं, आपको बोला कांग्रेस जो बोल। तो ये तमाम चीजें हैं